ग्वालियर से खबर, जहां पर 6 दिन पूर्व हुए प्रॉपर्टी डीलर जिम संचालक पप्पू राय मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कुल 6 आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। पंकज राय ने इंसल्ट का बदला लेने के लिए पप्पू राय की हत्या करवाई थी। 20 लाख रुपए में भाड़े के शूटरों की सुपारी दी थी। मुकेश उर्फ घोटा नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर ने ये सुपारी ली थी। आपको बता दें कि भाड़े के शूटर लालू और पीयूष ने पप्पू राय की हत्या की थी। शातिर बदमाश आकाश परमार ने हत्याकांड का इंतजाम किया। आपको बता दें कि सुपारी देने वाला पंकज राय और मैनेजमेंट करने वाले आकाश को गिरफ्तार किया गया है। सुपारी लेने वाला मुकेश गिरफ्तार हुआ है। वारदात के बाद मथुरा में यूपी के एक केस में सरेंडर हुआ था। 2 शूटर और सुपारी देने वाले का बड़ा भाई अभी भी फरार है। 2 दिसंबर की सुबह पप्पू उर्फ रामकुमार राय हत्याकांड हुआ था। आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक के दौरान शूटर लालू और पीयूष ने पप्पू को गोली मारी थी, जिसके बाद 6 दिन पूर्व हुए इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। ये 2 तारीख की सुबह जिम संचालक और प्रॉपर्टी कारोबारी की आनंद नगर क्षेत्र थाना बहोड़ापुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी फुटेज से ही ये क्लियर हो गया था कि इसमें पेशेवर हत्यारे हैं। और जब हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो ये पूरी पिक्चर क्लियर हुई, पूरी कहानी क्लियर हुई। और उसमें जो बात सामने आई है विवेचना के दौरान, विवेचना ग्राउंड इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल दोनों तरह से की गई थी। पूरी टीम बना के, जिसमें 2 एडिशनल एसपी, 4 सीएसपी और बहुत बड़ा अमला हमारा लगा था। इसने लगातार 4 दिनों तक, 5 दिनों तक मेहनत की। जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक ये जो मृतक है पप्पू राय, जिनकी उम्र करीब 58 साल के आसपास थी, 57-58, इनकी हत्या इन्हीं के समाज के एक अन्य प्रॉपर्टी कारोबारी ने कराई है। और उसने उनके यहाँ एक उनका परिचित जो बदमाश किस्म का एक व्यक्ति था, उसके माध्यम से 2 शूटर्स हायर किए थे और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरे प्रकरण में अभी जो जिसने सुपारी दी थी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, जो कारोबारी है, वो अरेस्ट हो चुका है। और जो एक बीच का व्यक्ति था वो अरेस्ट हो गया है। एक अन्य व्यक्ति जो मथुरा जेल में जाके उसने मथुरा कोर्ट में जाके अपने आप को सरेंडर किया एक अन्य मामले में। और 2 शूटर्स अभी फरार हैं, जिनके पीछे हमारे 4 दल लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें 15 से 20 लाख रुपए सुपारी की बात आई है। और जो बीच का व्यक्ति था उससे 30,000 रुपए बरामद भी किए गए हैं। अभी जो इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, जैसा मैंने बताया, एक तो मुख्य जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए सुपारी दी थी, कारोबारी प्रॉपर्टी का, और दूसरा जिसने कुछ इंतजाम किया था, जो दूसरा व्यक्ति है, उसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। करीब 18-19 मामले हैं, जिसमें हत्या का भी है और 3 लूट के वारदातें अलग हैं। और जो आरोपी मथुरा में जाके सरेंडर हुआ है और जो वर्तमान में जेल में है, उसका भी लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। तो इस क्या वजह क्या रही और किस तरह से ट्रेस किया गया? इसकी वजह ये रही, एक तो प्रॉपर्टी के इनके विवाद थे खरीद फरोख्त को लेके, और दूसरा जो अभी प्रारंभिक पूछताछ पे, बहुत जल्दी है इसमें अभी कुछ कहना, जो प्रारंभिक पूछताछ पे बात समझ में आई है प्रॉपर्टी के विवाद के अतिरिक्त, कि जो मृतक था कई बार उसने इंसल्ट की है सार्वजनिक स्थलों पे। तो इसको लेकर भी इनके मन में खुन्नस आ गई थी और वो इससे बदला लेना चाहते थे। और इसको ट्रैक करने में, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में जो कि मीडिया में भी चले थे, 2 लड़के फायर करते हुए दिख रहे हैं। हमने उसमें पहले ही दिन अंदाज लगाया था कि इतनी समय पे, सटीक समय पे आके यदि इन्होंने कार्रवाई की है तो निश्चित तौर पे रैकी की होगी। हमने 24 घंटे पहले का और 48 घंटे पहले का सीसीटीवी। एक जिम संचालक हैं और जमीन की खरीद फरोख्त का काम भी करते हैं, रियल एस्टेट में भी कार्य है। और उनकी हत्या सुबह 6, साढ़े 6 बजे जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, उस समय गोली मारकर की गई। 4 से 5 गोलियां उनको लगी हैं। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ था कि एक से अधिक वेपन के द्वारा उन पर फायर हुए हैं। मामला बहुत महत्वपूर्ण था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेजेस आसपास के देखे तो 2 अज्ञात लोग सामने आए, जो कि फेस कवर्ड था जिनका, तो उनकी पहचान स्थापित नहीं हो सकी थी। तो मुखबिर तंत्र होता है, उसके हिसाब से